तो ये देखिए अभी तो अच्छी तरह तेल तो ऊपर आ गया है। तो बिछा दिए थे दस्तर, खाना निकाल दिए हैं, तो सब अब आ रहे थे खाना खाने के लिए। तो पहले दस्तर रेडी है सबके लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो अब सबका हो रहा था रात का खाना। तो अब मैं खा रही थी खाना, क्योंकि हस्बैंड के लिए बैठी थी मैं, लेकिन हस्बैंड नहीं खाए हैं क्योंकि उन्हें अभी भूख नहीं है। तो अब मैं खा रही थी क्योंकि उनका इरादा भी नहीं है। असल देखा गया तो उन्हें करेला पसंद नहीं है, तो करेले का सालन बना है तो शायद इसीलिए ही वो नहीं खा रहे हैं। तो उन्हें कुछ और बना के देना पड़ेगा। और इतना टेस्टी बना है सालन ये, माशाल्लाह। बच्चे तो सब मज़े से खाए। वो लोग भी करेला कोई नहीं खाए हैं, लेकिन नाश्ते में रोटी के साथ वो सब खाएंगे। तो मैं तो अब खा रही थी क्योंकि अब वो खाना खा रहे थे सब। बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह। गला भी अच्छा है ये। The next day. तो टैबलेट खा रही थी क्योंकि नाश्ता तो कर ली हूँ, लेकिन अभी टैबलेट नहीं ली थी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। आप सबका नाश्ता हो गया है? क्योंकि मेरा नाश्ता अभी हुआ है और बच्चे भी नहीं है, स्कूल गए हुए हैं अभी। तो घर में मेरी एक बेटी है जो कुरान पाक पढ़ लेते बैठे हुए है। तो हो गया था तो अब तो नमाज का वक्त हो गया था, तो पहले नमाज पढ़ लेती हूँ अब। तो बच्चे भी अभी आने का वक्त नहीं हुआ है। रात में करेले का सालन बनाई थी मैं, तो उसकी रेसिपी नहीं बना सकी, वीडियो में नहीं ले सकी मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसे ही बना दी थी। तो ये मेरा ब्लॉग कल रात से शुरू हुआ है।
अब बच्ची को लेके आके छोड़ के चले जा रहे आ रहे। तो वही लेके आ रहे हैं, फिर नहीं चले जा रहे। देखता हूँ क्या है। अरे दही लेके आओ, हरा मसाला लेके आओ, जबड़े है, जबान है। मसाला लगा के पकाते नहीं, गंवार के फली तिल लगा के वैसा बनाना। आज वो बना लो, कल वो दही वो लाता हूँ, कल वो जबड़े बनाओ, जुम्मा है। मसाला लगा के गंवार बनाओ। जबड़े जबान फिर रख देती मैं ऐसी, फिर कल बनेंगे। आज मूड है बनाने का, बना देती। तो क्या होना, दही दही होना है, हरा मसाला होना है, हरा मसाला, कोथिमीर पुदीना, हरी मिर्च, हरी मिर्ची और दही। कब तक लाए चलता है? जल्दी ला तो बेहतर था, फिर शाम में पढ़ने का था मेरे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बना रही थी मेरे बच्चियों के लिए सर को डालने के लिए ऑयल। तो ये है 250 ग्राम कोकोनट ऑयल, और ये है एरंडी का ऑयल, 100 ग्राम एरंडी का ऑयल है, और रोज़मेरी है। तो ये पाव हिस्सा डालने का है, ये बॉटल के इसमें पाव हिस्सा ये डालने का है। जितना भी तेल लिया उससे पाव हिस्सा डालना है रोज़मेरी, और इसमें डालने का है 2 चम्मच लौंग। तो मैं सब मिलाऊंगी ये भगोने में। तो ये भगोना मैं इसी के लिए रख दी सो हूँ, क्यों बोले तो ये जलते रहता है, तो इसलिए इसी काम का है ये। तो इसमें ही सब मिलाऊंगी मैं। तब इसमें डाल रही थी मैं ऑयल। तो इससे अच्छा फ़ायदा होता है बच्चों को, जल्दी बाल बढ़ते हैं और झड़ना भी रुक जाते हैं और मज़बूत होते हैं बाल। तो इसे स्टीम देने का है, डायरेक्ट पकाना का नहीं है ये। तो ये देखिए लौंग, ये चाय के चम्मच से 2 चम्मच है ये। अब इसमें ही मिला दी हूँ मैं रोज़मेरी। मैं अंदाज़ा आपको बता दी हूँ, जितना भी तेल है उससे पाव हिस्सा रोज़मेरी डालने का है। 1 बॉटल तेल है तो उसमें मिलाना है ये पाव बॉटल होए वक्त तक। तो पानी गरम पे रख दिए थे, तो इसे देने का है स्टीम। तो धीमी आंच पे इसे स्टीम देना है। तो बस मैं इसे अब रख दी थी स्टीम के लिए। तो ये पानी में भगोना हिल रहा था, तो मैं इसके ऊपर वज़न रख डाली थी, तो ये अच्छे से स्टीम हो गया था। ये देखिए पानी है भगोने में और बीच में ये ऑयल का भगोना है। तो बस ये हिल रहा था, तो इसलिए मैं ये कटोरा रखी हूँ इसमें वज़न के लिए। तो स्टीम हो गया है, तो इसे निकालने के बाद मैं बताऊंगी। तो इसे लगा था आधा घंटा। तो ये देखिए दोस्तों, ऑयल रेडी हो गया है रोज़मेरी का, क्योंकि इसे पका कर ठंडा कर कर फिर बॉटल में डाल दी हूँ मैं। तो मेरे पास सही बॉटल नहीं था अभी, तो इसीलिए मैं इसके अंदर से रोज़मेरी निकाल दी हूँ। तो इसके अंदर रोज़मेरी अगर आप बनाएंगे तो रोज़मेरी इसके अंदर ही डालिए, बॉटल के अंदर ही, तो अच्छा फ़ायदा होगा। इतना हुआ है और इसका रंग हरा आया है। तो इसे काफ़ी देर पकाए थे, शायद 1 घंटा होने आया था। मैं आधे घंटे में ही इसे देखी थी, तो उतना भी सही नहीं पका था ये। तो फिर से रख दी थी मैं इसे पकने के लिए। तो इसे डेली डालिए और अच्छी तरीके से मसाज करिए, क्योंकि मेरे को भी ये फ़ायदा दिख रहा था, क्योंकि थोड़े दिन से ही शुरू करी थी मैं बच्चों को। तो पहले तो मैं ये नहीं लगाती, तो थोड़े दिन से ही ये शुरू करे थे, फ़ायदा दिख रहा था, बाल झड़ना रुक गए थे इससे। तो इसे आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ मैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।